iota classes। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। और इससे पहले मैं बता दूं कि हर एक क्वेश्चन और हर एक एग्जांपल एनसीईआरटी का वो सब मैंने करवा रखा है कंस्ट्रक्शन का। और कंस्ट्रक्शन जो है मैंने आर.एस. अग्रवाल से भी सारा का सारा करवा चुका है। हर एक एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन वो सब मैंने करवा रखा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर भी मिल जाएगा। और लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल दोनों का। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए कहा गया है ऑफ ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक लाइन हमें एक खींचना है ए बी 8 सेंटीमीटर का, टेकिंग ए एज सेंटर। ए को सेंटर लेने के बाद क्या बोला कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। फिर हमें एक सर्कल खींचना है 4 सेंटीमीटर का। फिर क्या बोला कि एंड टेकिंग बी एज अ सेंटर, और बी को फिर सेंटर मान करके क्या करना है, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। फिर हमको 3 सेंटीमीटर का दूसरा रेडियस खींचना पड़ेगा। फिर बोला गया क्या कि कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। तो बोल रहा है कि दोनों सर्कल से हमें जो है उसके बाद टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो चलिए सबसे पहला काम तो हम लोग करते हैं कि जो कहा गया है कि 8 सेंटीमीटर का एक लाइन जो ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले तो हम लोग वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा 8 सेंटीमीटर का पॉइंट। तो ये यहाँ से 8 सेंटीमीटर मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। चलिए इस लाइन का नाम हमें कहा गया है देने के लिए ए बी, तो मैं इसका नाम ए बी डालूंगा। तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ओके। देन दिस इज़ व्हाट बी पॉइंट। तो 2 पॉइंट जो कहा गया था वो हमें वो ले लिया हम लोगों ने। अब बोला गया कि ए पॉइंट से ए को सेंटर मानते हुए हमें एक सर्कल खींचना है 4 सेंटीमीटर का। तो ये मैंने लिया इस रूलर, और ये है हमारा कंपास। 4 सेंटीमीटर जो है मैं यहाँ से मेज़र कर लूँगा। तो मैंने ऑलरेडी मेज़र कर रखा है 4, देखो ये 4 सेंटीमीटर है हमारा, है ना। तो ये 4 सेंटीमीटर मैंने ऑलरेडी मेज़र कर रखा है एग्जैक्टली। तो अब मैं ए पॉइंट पर रख करके एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट पर रखा और ये मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के। चलिए अब अगर मैं चाहूँ, मतलब कि सबसे पहले तो आप मेंशन कर दो हर चीज़ की। मेरा ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर का है, तो ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, और उसके बाद जो है हमारा ये जो है ए से लेकर के ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को मैं नाम सी डाल देता हूँ सपोज़, क्योंकि ये जो है हमारा पॉइंट जो मिला है ये सी मिला है, तो ये इसको मैं सी डाल देता हूँ। तो ये हो गया हमारा सी। तो ए सी जो है हमारा वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद कहा गया कि बी से जो है हमको एक सर्कल और खींचना है 3 सेंटीमीटर का। सबसे पहले तो हम लोग 3 सेंटीमीटर मेज़र कर लेते हैं। तो देखो ये 3 सेंटीमीटर मैंने मेज़र कर लिया है, ये 3 सेंटीमीटर एक्जैक्टली है। तो ये मैंने बी पॉइंट पर रखा, और अब यहाँ से मैं एक सर्कल यहाँ से भी ड्रॉ करने वाला हूँ। तो यहाँ से जो है मैंने जो है एक सर्कल ड्रॉ कर लिया 3 सेंटीमीटर का। तो चलो मैं इसका भी नेमिंग कर देता हूँ। सपोज़ ये वाला पॉइंट हमारा अगर डी है, तो ये हो गया हमारा डी, और ये यहाँ से बी से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने 3 सेंटीमीटर मेंशन कर दिया। आइए अब हमें कहा गया है कि इस पॉइंट से टेंजेंट हमें खींचना है इस सर्कल पर, और इस पॉइंट से टेंजेंट खींचना है हमें इस सर्कल पर। तो अगर मैं ये सर्कल लेता हूँ तो इसके लिए ये हमारा जो है बी पॉइंट ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, यानी कि आउटसाइड ऑफ द सर्कल हो गया। तो हमें मालूम था कि हम लोग क्या करते थे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते थे इसका, और अगर ये सेंटर है हमारा और यहाँ से अगर बाहर से खींचना है तो फिर हम लोग इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते थे। यानी कि कुल मिला के हमको ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ठीक आपका सी पॉइंट पे ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ए सी हमारा 4 है, अब पूरा का पूरा ए बी हमारा 8 है। तो हम लोग उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके देखते हैं, एग्जैक्टली हमें वहाँ मिलना चाहिए, मिलेगा ही। तो चलो ये रहा हमारा मोर देन हाफ लेकर के, ये मैंने मोर देन हाफ ले लेता हूँ। हाफ लेकर के एक आर्क में ऊपर की तरफ लूँगा, और एक आर्क जो है मैं नीचे की तरफ लूँगा। तो ये ले लिया मैंने एक आर्क नीचे की तरफ। सिमिलरली अब क्या करेंगे, हम लोग ए पॉइंट पर रख करके उस आर्क को कट करेंगे। तो ये आर्क यहाँ कट हो गया और ये आर्क यहाँ कट हो गया। अब हम लोग जो है पहले परपेंडिकुलर जो है बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये उसी पॉइंट से, यानी कि सी पॉइंट से ही मिलता हुआ जाएगा, मिल के जाएगा एकदम एग्जैक्टली उस पॉइंट से। अगर आपने कुछ भी मिस्टेक नहीं करा है तो एकदम वहाँ से ही मिलता हुआ जाएगा। तो देख लो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखो ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। चलिए तो देखो ये बिल्कुल सी पॉइंट से ही आपको मिलते हुए गया, है ना। चलिए अब हम लोग को करना क्या है कि सी को सेंटर मानते हुए, है ना, ए बी को मेज़र कर लेना है। तो ए बी को मैंने मेज़र कर लिया, सी ए सी को मेज़र कर लेना। सी को सेंटर मानते हुए ए सी को मेज़र कर लेना। ए सी को जितना हमारा ए सी होगा उतना ही बड़ा हमारा सी बी भी होगा हमारा, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे उसके बाद कि सर्कल ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन में, और वो हमारा
मेन सर्कल को, जो ओरिजिनल सर्कल है, उसको 2 जगह पे कट करेगा। तो चलिए, ये मैंने सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने जो है एक सर्कल ड्रॉ किया। देखो अभी इस सर्कल को जो है, ओरिजिनल सर्कल जो था हमारा, उसको 2 पॉइंट पर कट किया है। एक यहाँ कट किया है, ठीक है, और एक यहाँ कट किया है। तो चलो इसका मैं नाम डाल देता हूँ। तो ये मैंने नेमिंग कर दिया है। ये पॉइंट को मैंने Q कर दिया, इस पॉइंट को मैंने R कर दिया है, इसको मैंने L ले लिया है, और इस पॉइंट को मैंने M ले लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग करना क्या है, कुछ भी नहीं, बहुत ही ईजी हमारा काम हो चुका है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग B पॉइंट से इस Q पॉइंट को मिला देंगे। तो ये हमारा एक टेंजेंट ये हो जाएगा। तो चलिए, ये मैंने मिला दिया, ये एक टेंजेंट हमारा हो गया बी क्यू। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि बी से जो है ये पी, जो आर पॉइंट था नीचे हमारा, इसको अपन जो है मिला देंगे। तो ये मिला दिया, एक टेंजेंट हमारा ये हो गया, 2 टेंजेंट हमारा ड्रॉ हो गया है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या होगा कि इस पॉइंट से, देखिए ए से भी कहा गया था इस सर्कल पे, तो इस सर्कल पे एक एम पर कट किया है। तो एम पर जहाँ कट किया है वहाँ से ए पॉइंट को मैं जो है ज्वाइन कर दे रहा हूँ। तो चलो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो एक सर्कल, एक टेंजेंट हमारा यहाँ हो गया, ठीक। देन उसके बाद एल से जो है हमारा ए पॉइंट तक के लिए, चलिए ए पॉइंट, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। तो एक सर्कल, एक टेंजेंट हमारा यहाँ हो गया। तो यानी कि हमारा जो है टेंजेंट जो है वो हो गया ड्रॉ। तो यानी कि जो कहा गया था कि हमें ए पॉइंट से टेंजेंट खींचने के लिए, तो ये टेंजेंट हो गया हमारा। बी पॉइंट से जो टेंजेंट कहा गया था खींचने के लिए, ये टेंजेंट हमारा बन चुका है। तो यही आपके क्वेश्चन में कहा गया था, जो कि हम लोगों ने कर दिया है। आइए अब जो है हम लोग इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने जो है डियर स्टूडेंट्स क्या करा था कि एक ए बी एक लाइन किया था 8 सेंटीमीटर का। तो आपको यहाँ लिखना है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 8 सेंटीमीटर। पहला काम किया। दूसरा काम क्या किया हम लोगों ने, ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ किया है। तो स्टेप 2 में हम लोगों ने ये काम करा था कि टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल of 4 centimeter of a circle of radius 4 सेंटीमीटर। चलिए स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या करा है, स्टेप 3 में हम लोगों ने ये करा कि बी पॉइंट को सेंटर मानते हुए फिर से हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया है 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके। तो यही काम करना है, लिखना है आपको कि टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ a circle of radius 3 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया हमारा। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करा कि ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है हम लोगों ने, जो कि हमें सी मिला है, ठीक है ना। चलिए तो स्टेप 4 में हम लोगों ने करा है, स्टेप 4 में कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर bisector of AB which cut AB at C, जो कि C पे कट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करा हम लोगों ने, C को सेंटर मानते हुए एक और सर्कल खींचा है ना। चलिए स्टेप 5 में हम लोगों ने ये काम करा। स्टेप 5 में क्या करा हम लोगों ने कि C को सेंटर मानते हुए, तो टेकिंग C as center draw a circle of radius AB AC जो है हम लोगों ने रेडियस लिया है ना, तो इसको ड्रॉ किया which cut circles at point Q, R, M and L। ये यहाँ पर कट किया है। देन लास्ट काम जो हम लोगों ने किया है डियर स्टूडेंट्स, वो स्टेप 6 में यहाँ लिखने वाला हूँ। स्टेप 6 में क्या करा अपन ने
कि ज्वाइन किया है, ठीक है ना। तो बी क्यू एंड बी आर को ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन बी क्यू बी आर। उसके बाद ए से एल को ज्वाइन किया है, तो ए एल एंड ए एम, इस सबको ज्वाइन किया है और यही हमारा टेंजेंट हो गया। एंड देयरफॉर यानी तो फिर देयरफॉर दीज ऑल आर टेंजेंट्स, देयरफॉर दीज ऑल आर टेंजेंट्स। चलिए, तो ये था हमारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। आइए अब हम लोग जो है जस्टिफिकेशन देखते हैं। तो जस्टिफिकेशन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है ना ज्वाइन कर लेते हैं। जो टेंजेंट जो हमारा इस पॉइंट से है, बी पॉइंट से, इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो बी एल को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और बी एम को भी ज्वाइन कर लिया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि ए बी को भी, ए क्यू को भी हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ए क्यू को भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और ए आर को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आर को भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे समझना, यहाँ पर जो होगा ये एंगल, ये हमारा 90 डिग्री होगा, हमें मालूम है ना। ये भी एंगल हमारा क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो चलिए, ये सारा एंगल 90 डिग्री होगा, हमें मालूम टेंजेंट से जो है ये 90 डिग्री होता है। तो वो तो बात की बात है, मगर 90 डिग्री और भी रीज़न है होने का, क्यों होगा वो भी मैं बता रहा हूँ। तो देखो, अगर मैं बात करूँ किसकी, कि अगर मैं पहले तो मैं लिख देता हूँ कि ज्वाइन, हमें जो प्रूफ करना, जस्टिफाई करना है, वो ये करना है कि ए एल, उसके बाद जो है ए एम और बी क्यू बी आर, ये सब हमारा क्या होगा, टेंजेंट होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग डियर स्टूडेंट्स कि ये सर्कल में देखो, ये जो है हमारा ये एंगल ए क्यू बी जो है ये 90 डिग्री होगा हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री, तो एंगल ऑन सेमी सर्कल होगा, है ना, क्योंकि ये हमारा सर्कल है, तो ये सेमी सर्कल हो जाएगा। और सेमी सर्कल से जो है दोनों डायमीटर के दोनों एंड से जो है अगर हमारा ये मिलता है सर्कल के ऊपर में, तो ये 90 डिग्री बनता है। ये क्लास 9th के सर्कल में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल ऑन सेमी सर्कल, एंगल ऑन सेमी सर्कल। चलिए, तो ये हो गया हमारा। तो अब क्या हो जाएगा, तो ये जब ये 90 डिग्री हो गया, तो ए बी हमारा क्या है, ए बी तो रेडियस है, तो ए बी, बट ए बी इज रेडियस। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि ए बी जो है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू, क्या हो गया हमारा, ए बी क्यू। तो जब हमारा रेडियस ही जब इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो हमें मालूम है कि ये जो है टेंजेंट होता है। ये क्लास 10th के सर्कल में हम लोगों ने पढ़ा था। तो देयरफॉर या फिर हैंस, तो क्या हो जाएगा हमारा कि ए क्यू बी क्यू मस्ट बी टेंजेंट। सेम काम हम लोगों को क्या करना है, बाकी सबको प्रूव करने के लिए करना है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, सिमिलरली का यूज़ करेंगे। तो सिमिलरली, ठीक है, बी आर ए एल और उसके बाद ए एम। तो सिमिलरली बी आर ए एल एंड ए एम ऑल्सो बी टेंजेंट। तो हो गया, यही हमको प्रूफ करना था, जो कि हम लोगों ने जो है जस्टिफाई कर दिया है। तो आई होप सो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो, तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों को। तो फिर ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होगी हमारी मुलाकात हमारी नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।